वेलकम टू एंग्री कोडर्स। आज हम फार्मिडेबल का पैकेज यूज़ करते हुए ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये फार्मिडेबल है, इसको हम यूज़ करते हुए हम ये एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रीड का सारा हम फंक्शन देखेंगे रिएक्ट और नोड को यूज़ करते हुए। तो इसका डेमो ले लेते हैं। पहले क्रिएट पोस्ट करते हैं, चूज़ फाइल करें, कोई सी भी पिक्चर आप मैं एंग्री कोडर्स की पिक्चर, अपनी लोगों की पिक्चर ले लेता हूँ और इसको सबमिट करते हैं और ये रीडायरेक्ट होके होम पर आ गया है और हमारा इमेज आखिर में ये आ चुका है एंग्री कोडर्स के नेम से। और इसको आप कंपास में भी देख सकते हैं, मोंगोडीबी कंपास में ये इसमें भी आ जाएगा। अभी इसमें नहीं है, अभी हम रिफ़्रेश करेंगे को तो आ जाएगा। ये आ चुका है। अब ये फ़ोटो आ रही है, ये हम फार्मिडेबल का पैकेज यूज़ करेंगे तो ये उसमें हम फ़ोटो इस तरह डाल सकते हैं। अब हम डिलीट करके देख लेते हैं। ये सेकंड पिक्चर हम डिलीट, ये थर्ड वाली डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल तीसरी चौथी एक जैसी है। ये डिलीट करते हुए उसी वक्त सामने डिलीट भी हो रही है। इसको हम एडिट कर लेते हैं हाथी वाली पिक्चर को, और इसमें एरर भी शो होते हैं। जैसे अगर आप ये चीज़ मिटा दें, टेक्स्ट को मिटा देते हैं आप, नेम को, ये इस तरह इनवैलिड का एरर भी यहीं पे शो होगा। चूज़ फाइल करें, कोई सी भी पिक्चर आप ले लें, हाथी वाली दोबारा ना आ जाए। ये हम चौथी ले लेते हैं, अपडेट करते हैं और ये पिक्चर चेंज हो गई है। वीडियो के पहले पार्ट में हम सिर्फ पोस्ट क्रिएट करेंगे और वो हम लोकल और 3000 में ही करेंगे। क्रिएट हम बाद में ये लगा के करेंगे, हम रूट में ही करेंगे इसको। तो उसके बाद हम बाकी आगे फंक्शन देखेंगे। वीडियो के जहाँ से पार्ट आप फास्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई एरर आता है उसको भी शो कराया है, उसको रिमूव किया है, और उसी की वजह से वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से पार्ट स्लो है तो आप उसको तेज़ कर सकते हैं, उसको उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा। हम लिखते हैं प्रोजेक्ट फॉर्म प्रोजेक्ट का हम फोल्डर बना देते हैं और इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको Node.js और रिएक्ट पर काम आता हो। हम इसको डेस्कटॉप से ओपन डेस्कटॉप पे ओपन कर लेते हैं फॉर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। और हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सर्वर के लिए। सर्वर फोल्डर बनाते हैं और इसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं server.js। अब हमें कुछ पैकेज इंस्टॉल हो गए जो मेरे को रिक्वायर है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हम npm init-y कर लेते हैं और उसके बाद हम ये हमने गलत जगह पे -y कर दी है, हम दोबारा से करते हैं। cd सर्वर के अंदर हमने जाना है कि npm init-y करते हैं
ठीक है, सर्वर के अंदर बन चुका है। इसको हम डिलीट करते हैं जो बाहर बन गया है। अब हमें जो पैकेज चाहिए हो गया उसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। npm एक्सप्रेस, हमें एक्सप्रेस चाहिए, हमें कोर्स चाहिए, हमें फॉर्मिडेबल चाहिए जो हमें फ़ोटो और फाइल के लिए जो चाहिए होगा फॉर्मिडेबल, और हमें नोड वन चाहिए, और हमें वैलिडेटर चाहिए। वैलिडेटर जो हमें हमें ईमेल के लिए चाहिए होगा वैलिडेटर। और मंगोस हमारा रह गया है, मंगोल हम कर लेते हैं। तो इसको इंस्टॉल करते हैं एक ही बारी में, ये हमारा एक ही बारी में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम पैकेट डॉट जेसन में जाते हैं और इधर जो स्टार्ट लिखा हुआ है इधर हमें नोड की जगह नोड वन कर देते हैं ताकि हमारा सर्वर लाइव हो जाए। अब हम npm इसको स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा लाइव चलेगा। अभी तो हमारा कुछ भी नहीं है तो ये खाली कुछ भी नहीं दिखाएगा। और उसके बाद हमें जो पैकेज रिक्वायर है तो हम एक तो एक्सप्रेस है जो हमें सर्वर के लिए चाहिए होगा। सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले हम सर्वर बना लेते हैं। रिक्वायर एक्सप्रेस, इसको हमें पैकेज को यूज़ करने के लिए ऐप लगा देते हैं, ऐप एक्सप्रेस। ठीक है, हमें एक पोर्ट बना लेते हैं, वो भी हम उसके लिए एक वेरिएबल बना देते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं। हम इसको 9000 कर देते हैं और इसको हम अब सर्वर को रन करते हैं। ऐप डॉट लिसन, इधर हमारा पोर्ट आ जाएगा जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है, पोर्ट, और कॉल बैक करते हैं कंसोल डॉट लॉग। और ये हमें टेम्पलेट लेटर यूज़ करना होगा यहाँ पे। ऐप इज रनिंग एट पोर्ट नंबर। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। ये हमारा सर्वर चल चुका है और इसके बाद हम एक ब्राउज़र में चलाने के लिए कुछ भी हेलो वर्ल्ड ऐप डॉट गेट कर लेते हैं। ऐप डॉट गेट, तो हमें इसको चाहिए होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और कंसोल नहीं, हमें इसको res डॉट, क्योंकि हमने इसको ब्राउज़र में चलाना है तो हम सेंड कर देते हैं res सेंड सेंड। और हेलो वर्ल्ड हम चलाते हैं। हम चेक कर लेते हैं इसको ब्राउज़र पे। ये हमें क्यों एरर दे रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको बंद नहीं किया, यहाँ पे इसको। ठीक है, अब चलाते हैं इसको। अब इसको ब्राउज़र पे रन करते हैं। लोकल होस्ट हमने इसको चलाया था 9000 में, तो 9000 लिखते हैं और देखते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया हमारा। इसके आगे हम राउट्स बना देते हैं। हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम राउट्स में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर बनाना है सर्वर के अंदर, सर्वर राउट्स। राउट्स के अंदर हम फॉर्म डॉट जेएस की फ़ाइल बना देते हैं।
form.js। उसके लिए हमें एक्सप्रेस चाहिए होगा सबसे पहले, तो हम कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस करते हैं। और उसके बाद हम एक्सप्रेस के स्पेलिंग हमने सही नहीं लिखे, तो हम इधर एक वेरिएबल बना देते हैं, उसके अंदर हम राउटर एक्सप्रेस डॉट राउट, मतलब हम इसको राउट के थ्रू चलाएंगे और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे इस फाइल को मिडलवेयर में, ताकि हमारा कोड साफ़ हो। वरना हमें सारा इधर करेंगे तो साफ़ सुथरा नहीं रहेगा प्रोजेक्ट, तो हम इसको अलग अलग फाइल में बनाएंगे ताकि हमारा कोड साफ़ हमें समझ लगे। कल को हम देखते हैं तो हमें समझ लगे हमने क्या किया था। राउटर के नाम से हमने किया तो राउटर डॉट गेट करते हैं, जब हमने उधर चलाया था उसको दोबारा चलाते हैं। और इस बार हम जो हमने इस तरह किया था, हम इसको एक बार दोबारा इसी तरह चलाते हैं, फिर आपको बताता हूँ। res डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड फ्रॉम। अभी हम देखते हैं हमारा राउटर वो वाला चलता है, ऐप वाला चलता है, हेलो वर्ल्ड खाली, या फ्रॉम राउटर वाला चलता है। तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट सॉरी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट आएगा। और जो हमने राउटर के नाम से जो बनाया है वो हमें इधर एक्सपोर्ट करना है। सर्वर में जाते हैं, हम इसको रिक्वायर कर लेते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करते हैं। कॉन्स्ट फॉर्म राउट्स के नाम से बनाया, तो हम इसको मतलब फॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हम फॉर्म राउट्स कर लेते हैं। फॉर्म राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर हमें चाहिए किस फाइल के अंदर, हमें चाहिए राउट्स में जाते हुए और फॉर्म। अब हम इसको मिडल वेयर में चला देते हैं। मिडल वेयर यहाँ पे लिख देते हैं ऐप डॉट यूज़, और हमें सिंपल फॉर्म राउट्स को लिख देना है यहाँ पे। फॉर्म राउट को हमने लिख दिया है, कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। तो हमारा अभी लगता है सेव नहीं हुआ, सेव ऑल करते हैं, सेव ऑल हुआ है हमारा, अभी ये चल रहा है। इसको हम कमेंट्स करते हैं, दोबारा से चलाते हैं, तो ये हमारा आ गया है। तो अगर आप ऐप पर जूस लगाएंगे उसी उसमें, तो पहले ये चलाएगा। अगर हम इसको ऊपर रख दें तो शायद पहले फिर ये चला दे। मैंने पहले चेक नहीं किया, चला के देख लेते हैं। कंट्रोल और एस, तो देखें पहले उसने वो चलाया है। अब हम इसको नीचे रखते हैं, तो पहले वो उसको चला लेगा। चलें, ये हमारा हो गया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको मिडल में रखते हैं ऐप डॉट यूज़ फॉर्म आउट। तो हमें अब ये जो है हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ से, कंट्रोल एस करते हैं। हम इसको यहाँ पे करते हैं फॉर्म डाटा कर लेते हैं, या फिर फॉर्म डाटा ही कर लेते हैं। और ये हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। कॉन्स्ट वैसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी, ऐसे ज़रा कोड हमारा साफ़ होगा। हम जितना हम साफ़ कर सकते हैं उसको साफ़ तरीके से करेंगे। कंट्रोल जो हमने कट किया था कंट्रोल भी करते हैं, और ये हमारा आ गया। इसमें एरर इसलिए है क्योंकि ये नहीं आता। अब कंट्रोल एस करते हैं, तो आज हमारा चल रहा है। ठीक है, ये हम इसको रिफ़्रेश करते हैं।
हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है क्योंकि सर्वर में हमारा राउट बन चुका है। उसको सेव नहीं किया, सिंपल था। बात करते हैं, हेलो वर्ल्ड चलाना था हमने। अब हम टीपी का कनेक्शन बनाते हैं। टीपी का कनेक्शन बनाने के लिए हम एक फोल्डर में उसको सेव करते हैं। हम लिखते हैं कनेक्शन और उसके अंदर ही हम db.js कर देते हैं। हम एक अलग फोल्डर में कनेक्शन बनाते हैं। हमें मंगूस मंगूस चाहिए होगा। मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस। ठीक हो गया। कनेक्ट करते हैं हम लोकल होस्ट के साथ। टू 1 7 जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है। और इधर हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं कुछ भी। तो हम फॉर्म जो हम बना रहे हैं हम इसको लिख देते हैं। हमने किस फोल्डर फॉर्म प्रोजेक्ट नाम से हमने बना रहे थे, हम इसको फॉर्म प्रोजेक्ट ही सेव कर देते हैं। ये खुद ही से इसको कैपिटल में कर देगा क्योंकि डीबी जो होता है वो कैपिटल में ही बना होता है। कैपिटल में होता है या स्मॉल में होता है तो उसको उसमें कर देगा खुद ही। हम इसको पढ़ने के लिए अपनी आसानी के लिए इस तरह लिख रहे हैं। और इसके लिए हमें एक प्रॉमिसेस लगाना होगा। अगर ये होता है कनेक्शन सक्सेसफुल तो हम इसको कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल लिखते हैं हम। और अगर नहीं होता तो कैच जो भी एरर आएगा हमारा कंसोल डॉट लॉग हमें पता चल रहा है डीबी से एरर आ रहा है, डीबी एरर और एरर। ठीक हो गया। इसको अभी ये क्यों रेड दिखा रहा है, कहाँ पे गलती हुई है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, सही हो गया। हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, हम इसको रिक्वायर यहाँ पे चला देते हैं शुरू में। रिक्वायर हमें चाहिए होगा कनेक्शन और डीबी को हम सेव ऑल करते हैं, हमारी सारी फाइलें सेव हो जाए। और अभी चेक करते हैं डेटाबेस हमारा चल चुका है। इसके बाद हमें मॉडल्स बनाने हो गए। मॉडल बनाने के बाद हम पोस्ट का राउट में पोस्ट का बनाएंगे। और मॉडल के लिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं मॉडल। तो इसके लिए भी हम न्यू फाइल फॉर्म डॉट जेएस। तो इसके लिए भी हमें मंगूस लगाना होगा कॉन्स्ट। और इधर हमें कॉन्स्ट फॉर्म स्कीमा कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। फॉर्म स्कीमा इज इक्वल टू मंगूस डॉट स्कीमा। नेम स्ट्रिंग ईमेल चाहिए हमें, ईमेल स्ट्रिंग हम इसको बाद में देखते हैं दोबारा से। और हमें चाहिए फ़ोटो। हम पहले जो हमें चाहिए हम वो लिख लेते हैं। फ़ोटो हमें चाहिए बफर में। बफर में डाटा फाइल होती है, हम बफर में आएगी। तो हमें नेम के लिए जो भी हमें चाहिए होगा हम उसको दोबारा करते हैं। टाइप स्ट्रिंग पहले जो हमें चाहिए था हमने वो लिखा था। हम जो इसके अंदर वैलिडेटर डाल सकते हैं वो डालेंगे।
तो रिक्वायर्ड हमें ये रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड होता है रिक्वायर्ड ट्रू। तो अगर फॉल्स होता है तो हम इसको यहीं पे एरर शो कर देते हैं कि अगर फॉल्स होता है तो हमें वहीं पे बता दें। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम इज़ रिक्वायर्ड। मतलब एरर थ्रो कर देगा खुद ही ये। कामा नहीं लगाया, यहाँ पे कामा लगाते हैं। और हम इसके और कर लेते हैं मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए इसकी। अच्छा मिनिमम लेंथ एल इसका बड़ा नहीं आएगा, स्मॉल ही आएगा जो मंगोस में है। लेंथ 3, तो हम लिख लेते हैं मिनिमम 3 लेटर। बस ये लिख देते हैं बहुत है। हमने इसको कॉल स्ट्रिंग में नहीं किया, स्ट्रिंग में करते हैं इसको। तो ये हमारा नेम का हो गया। ईमेल के लिए हमने वैलिडेटर हमें एक लगाना होगा। हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था वैलिडेटर, हमने वो ईमेल के लिए ख़ास तौर पे किया था, क्योंकि हमें ईमेल के लिए तो बहुत चीज़ें चाहिए होती है। तो हम सिंपल पैकेज यूज़ करते हैं इसके लिए। रिक्वायर वैलिडेटर, ठीक हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं टाइप स्ट्रिंग, और इसके लिए हमें रिक्वायर्ड, हमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैलिडेटर के अंदर ही आ जाता है। हम लगा लेते हैं वैलिडेट वैल्यू। ये वैलिडेट जो हम लिख रहे हैं ये तो मंगोस में ही है, लेकिन जो हम आगे इसको यूज़ करेंगे इफ़ वैलिडेटर, तो वो आ जाएगा हमारा पैकेज का वैलिडेटर डॉट इस ईमेल अगर वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम थ्रो न्यू एरर कर देते हैं, थ्रो न्यू एरर ईमेल इज़ इनवैलिड। ईमेल का भी हमारा हो गया। अब हमें फ़ोटो का लगाना है। फ़ोटो के लिए हमें टाइप बफर लिखना होगा। टाइप, ये हमारा कंटेंट टाइप बफर होगा, नहीं डाटा हमारा बफर होगा, सॉरी। कंटेंट टाइप हमारा स्ट्रिंग ही होगा। कंटेंट टाइप, ये फॉर्मेटेबल के अंदर जो हमें चाहिए होगा हम उसके हिसाब से लिख रहे हैं। कंटेंट टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि ये फाइल है उसके हिसाब से हमने डाटा बफर किया है। वो कंटेंट टाइप में इसको स्ट्रिंग कर दिया। जो भी कंटेंट होगा वो स्ट्रिंग में आएगा। जैसे अगर इमेज का पीएनजी में है तो वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। जो डाटा है वो सारा जो भी उसको वो करेगा कन्वर्ट, और बफर में होगा फाइल को। तो ये हमारा बन गया। हम इसको अब एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसको एक्सपोर्ट करने के भी दो तरीके हैं, लेकिन हम आसान वाले से ये करते हैं, सिंपल जो एक ही लाइन में हो जाए। मंगूस डॉट मॉडल यूज़र का हम बना लेते हैं, और फॉर्म स्कीमा जो हमने ऊपर यूज़ किया था, फॉर्म स्कीमा, ये हमने फॉर्म स्कीमा इधर यूज़ किया था। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। अब हमने स्कीमा बना लिया अपना। देख लेते हैं कोई इशू तो नहीं है इसमें। इसमें कोई इशू नहीं है। अब हमें सिंपल इसको राउट में यूज़ करना है जो हमने पहले बना चुके हैं। अभी तक हमने हेलो वर्ड किया था, उसके बाद हमने कनेक्शन बनाया था डीबी का सिंपल, और अब हमें जो फॉर्म ने स्कीमा बनाया है हम उसको राउट में यूज़ करेंगे। और इधर जो हमने गेट लिखा है इसको हम पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम
अपने फॉर्म स्कीमा को कॉल कर लेते हैं। हम अपने कलेक्शन या स्कीमा को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स के अंदर मॉडल और फॉर्म। और हमें कुछ पैकेज भी इसके लिए चाहिए होंगे। कॉन्स्ट फॉर्मिडेबल हमें फाइल के लिए चाहिए होगा। जो भी हमने डाटा को आप यहाँ पे पोस्ट करना है उसके लिए हमें फॉर्मेटेबल चाहिए होगा, क्योंकि डाटा फाइल है और फील्ड में है, फाइल में है, तो हमें ये चाहिए होगा रिक्वायर फॉर्मेटेबल। तो फॉर्मेटेबल की आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ थोड़ी सी। फॉर्मेटेबल npm ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है सारी। तो इसमें क्या क्या होता है, फॉर्म डॉट पॉस रिक्वेस्ट एरर फील्ड फाइल। जो एरर्स फील्ड एंड फाइल्स हैं, फील्ड हमारे आगे नेम और ईमेल वगैरह, और फाइल्स हम जो भेजेंगे फ़ोटो उसको फाइल में करेगा। उसको हम यूज़ कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इसको हम आखिर में रखते हैं। हमें इसको हम कर देते हैं फाइल। जब हम वहाँ से फ्रंट एंड से भेजेंगे तो फाइल सेंड के नाम से हम इसको रिस्पांस दे देंगे। और यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्ट फॉर्म इज़ इक्वल टू न्यू फॉर्मिडेबल ठीक है डॉट इनकमिंग। इनका हमें सजेशन दे दिए। अब हमको जो हमने देखा जो डॉक्यूमेंटेशन है फॉर्म डॉट पार्ट्स, उसमें एक रिक्वेस्ट था और एरर फील्ड्स और फाइल्स। एरर फील्ड फाइल्स अगर तो एरर आता है ठीक है, उसको हम कंसोल फ़िलहाल कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग फॉर्मिडेबल एरर लिख लेते हैं। फॉर्मिडेबल एरर, और इसको हम यहाँ पे और हम फील्ड्स और फाइल को भी हम कंसोल कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग फील्ड्स को फील्ड ठीक हो गया। और फाइल को भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। फाइल हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं ताकि ये आगे ना जाए। आगे तो एरर आता है, यहीं पे रिटर्न कर दे। तो ये हमारा बैक एंड कम्प्लीट हो चुका है। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। तो कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं है। अब हम फ्रंट एंड पे काम करते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए हम सबसे पहले एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और इसमें लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्लाइंट के नाम से हम बनाते हैं और ये हमारा बन जाएगा। ये स्टार्ट हो गया फोल्डर हमारा, और ये अभी 2-3 मिनट लगाएगा, बन जाएगा। पीसी में कुछ इशू होने की वजह से पीसी मेरा जब रीस्टार्ट करना पड़ रहा था, तो हम cd क्लाइंट फोल्डर में जाते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड को चलाते हैं। cd क्लाइंट npm स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा चल चुका है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा रिएक्ट चल रहा है। तो हम इसको सबसे पहले सब कुछ डिलीट करके इसको हेलो वर्ल्ड में लेके आते हैं सिंपल वे में। ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए,
ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी, इसको भी डिलीट करते हैं। इसको मूव टू ट्रैश करें। यह भी सिंपल बन चुका है। तो ऐप को हम कुछ भी नहीं चाहिए, हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, सारा डिलीट करते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट एरो फंक्शन लिखते हैं, तो इसने हमें सजेशन दे दी थी, तो इसको स्केप करते हैं। यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो कंट्रोल एस करते हैं, इंडेक्स पे आते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, और हम कंट्रोल एस करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट चल चुका है सक्सेसफुली, तो इसको हम चेक करते हैं। तो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है हमारे पास। अभी हमें जो भी पैकेज इसके लिए रिक्वायर हैं हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लस के बटन में करते हैं, न्यू टर्मिनल में हम इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम वो जिसमें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तंग ना हो। सीडी क्लाइंट में जाते हैं, हमें जो पैकेजेस चाहिए हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल सास हमें चाहिए। सास की जगह आप CSS वगैरह भी यूज़ कर सकती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा इतना तो बड़ा है नहीं। तो हमें अब चाहिए बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के लिए आप न्यू अपडेट आ चुकी है, मटेरियल बूटस्ट्रैप। तो हम वो आपको दिखा देता हूँ मैं। मटेरियल बूटस्ट्रैप लिखते हैं, तो साइड में जाएं आप। तो हम ये एम पी एम आई एम डी बी यू आई किट हम इंस्टॉल करेंगे, तो बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल बूटस्ट्रैप की तरफ से ही है, जो अब अपडेट कर दिया है मटेरियल डिज़ाइन में इसको। तो ये रिएक्ट के लिए आप अलग से भी कर सकते हैं, मतलब रिएक्ट के लिए उन्होंने अलग से बनाया है। एम डी बी वही के बारे में वही में बनाया है, एंगुलर के लिए बनाया है। और ये डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ। तो ये हमें रिक्वायर है, वरना हम सिंपल बूटस्ट्रैप भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अब ये अपडेट हो चुका है, हम ये यूज़ करते हैं। इससे वही बूटस्ट्रैप वाली चीज़ें हैं इसमें। तो हमें चाहिए होगा एम डी बी यू आई किट। अगर इस तरह एरर आता है, क्योंकि ये नोट का मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसकी वजह से ये एरर है। अभी इस टाइम का लेटेस्ट वर्जन 18.2 चल रहा है, तो ये इसमें एरर आते हैं, क्योंकि ये जो नोड में 17 वर्जन हो तो उसमें सही चलता है। तो हम इसको क्या करते हैं, फोर्सफुली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर इस तरह का इशू आए तो आप फोर्सफुली इसको इंस्टॉल कर लें। ये रिएक्ट में आता है बस, नोड में अगर आप बैकएंड में काम करें तब एरर नहीं आएगा इस तरह का। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप फोर्सफुली इसको इंस्टॉल कर लें। npm ऑडिट फिक्स करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो और इशू आ जाएगा इसमें, तो हमें दोबारा फिर ऑडिट फिक्स करना होगा। तो ये 18 में कुछ इशू है इसका, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा 18 को। तो ये खुद ही वो नोट खुद ही सही कर लेगा अपने टाइम पर। हम इसको क्रॉस करते हैं, हमारा जो लाइव सर्वर चल रहा था वो हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कराना होगा। तो उसके लिए हम क्लाइंट को ओपन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह इंपोर्ट करना होगा, फ़ाइल कहाँ पे होती है। तो एम डी बी में जाइए, यहाँ पे एम डी बी कहीं लिखा होगा, इसको फाइंड करना ही मुश्किल है। एम का तो आ गया है, डी बी भी नज़र आया था अभी, ये आ गया MDB UI किट। हमें CSS की फ़ाइल चाहिए, और MDB मीन
जो CSS चाहिए। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट इस तरह करते हैं। इंपोर्ट MDB जो खुद ही सजेशन दे रहा है। रिएक्ट का नहीं चाहिए हमें, हमने रिएक्ट को इंस्टॉल भी नहीं किया। UIKit CSS, और ये हमें यहाँ से सजेशन नहीं देगा, हमें खुद ही लिखना होगा mdb.main.css। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा काम कर रहा है नहीं। तो हम यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं, टेक्स्ट एंटर करते हैं, कंट्रोल S करते हैं। तो अभी हम देखते हैं ब्राउज़र में कि हमारा ये चल रहा है सही, ये हमारा सेंटर में हो चुका है। अगर आप इसको टेक्स्ट एंड करेंगे तो ये टेक्स्ट एंड में भी मतलब वही सिंपल बूटस्ट्रैप वाले ही यूज़ होते हैं। टेक्स्ट एंड जा चुके हैं। तो ये हमें इस टाइम नहीं चाहिए, हम इसको रिमूव करते हैं सारा। इधर हमें चाहिए होगा कंटेनर। और हम एक फॉर्म बना लेते हैं अब। यहाँ पर हम ऐप में हम काम नहीं करेंगे ताकि हम इसको भी साफ ही रखें। हम एक काम करते हैं, SRC ऐप हमारे यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट के नाम से। न्यू फोल्डर कंपोनेंट। तो हमने फॉर्म बनाना है, फॉर्म का हम फाइल बना लेते हैं form.js। ये कैपिटल में आप लिखें, स्मॉल में लिखते हैं तो यहाँ पे आपका कैपिटल होना चाहिए। RFC लिखें, डायरेक्टर फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट आएगा, एंटर करेगा तो ये फॉर्म जो इधर नाम लिखा होगा वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अब इसको एक्सपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं। यहाँ पे हमने जो भी इंपोर्ट फॉर्म के नाम से है, फॉर्म करें, एंटर करें, आ जाएगा खुद ही। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्म को ही करते हैं। ये यहाँ से हमारा फॉर्म में चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं। हमें चाहिए कंटेनर क्लास नेम कंटेनर, और हमें टाइटल देना है H2। फॉर्म के नाम से हम देते हैं। तो हम इसको थोड़ी क्लास ले लेते हैं ताकि MT5 मार्जिन टॉप 5। अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आती तो आपको वैसे आनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट और अगर नोड में मरना आपको आती है तो आपको बूटस्ट्रैप भी आनी चाहिए। नहीं आती तो आप सिंपल CSS में कर सकते हैं ये सारी स्टाइलिंग। मार्जिन बॉटम -5। तो ये हमारा टाइटल हो गया। हम इसको चेक करते हैं कंट्रोल S करके। तो ये हमारा फॉर्म आ चुका है। हम ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं देंगे, हमारा मेन फोकस जो होगा वो फॉर्म को पोस्ट करना है और गेट करना है बाद में। अब हम यहाँ पर हमें बनाना होगा एक फॉर्म बना देते हैं। फॉर्म इसको हम दे लेते हैं एक डिव, इसके अंदर देते हैं डिव। ठीक आ गई। हम इसके अंदर लेबल, हमें चाहिए होगा लेबल, और सबसे पहले हमें एक ईमेल चाहिए। ईमेल और इनपुट हम लिखते हैं इनपुट। अभी हमने कोई भी इसमें स्टाइल नहीं दे रहे, हम बाद में इसमें स्टाइल देंगे। इनपुट टाइप हम इनपुट को हम बंद करते हैं ऐसे ही। तो हम इसको ज़रा इस तरह लिखते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और फिलहाल इतना ही रहने देते हैं इसको। अब हम इसको थोड़ी स्टाइल दे लेते हैं। क्लास नेम हम करते हैं इसको फॉर्म ग्रुप, जो ये बूटस्ट्रैप का ही है। फॉर्म ग्रुप दे दिया हमने। लेबल हम दे देते हैं टेक्स्ट म्यूटेड क्लास नेम।
टेक्स्ट म्यूटेड। और इधर हम एक CSS भी बना देते हैं, न्यू फाइल फॉर्म के नाम से, फॉर्म डॉट SCSS। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टाइल ले लेते हैं फॉर्म ग्रुप का ही, डॉट फॉर्म डैश ग्रुप पैडिंग 8px 0। यहाँ पर हम SCSS को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फॉर्म डॉट SCSS फॉर्म डॉट SCSS। ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक ईमेल के लिए चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, और इसके अलावा नेम का हमने किया नहीं है, हम नेम का कर लेते हैं। एक नेम का चाहिए हमें, और हमें एक फ़ोटो का चाहिए। तो यहाँ पर हम फ़ोटो करते हैं, बाकी इसका सेम है, फ़ोटो नहीं नेम। और यहाँ पर हम फ़ोटो करते हैं, और टेक्स्ट हमें इसकी फाइल करनी है, फाइल। अब हम इसको कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं इसको एक बार। ये हमारा बन चुका है। स्टाइलिंग स्टाइलिंग में जो हमारा इशू आ रहा है, वो बॉर्डर हमने रेडियस लगा दिया था, तो हमें बॉर्डर बॉटम मैंने तेज़ी तेज़ी में किया है, तो कंट्रोल S करते हैं, क्रॉस करते हैं, सही हो चुका होगा। तो ये हमारा बॉर्डर बॉटम आ गया। को यहाँ से रिमूव कर चाहिए हमने, मैंने गलती से इधर वैल्यू लिख दिया था। कंट्रोल S करें यहाँ से, ये वैल्यू कहाँ पे लिखा हुआ है, नेम पर हमने कंट्रोल F कर लेते हैं, उसको ठीक है रहने दें, वो खुद ही सही हो जाएगा। पहले मैंने वैल्यू लिखा था, उसने वहीं पे उसको स्टोर कर लिया, तो उसकी खैर है, वो हम अभी करेंगे तो सही हो जाएगा, ऑन चेंज लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अभी हमने इसको इस तरह किया है, हम इसको और सिंपल वे में करते हैं डिज़ाइन को। ये हमने जो फॉर्म लगाया है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लगा देते हैं। यहाँ पर हम कॉल करते हैं फिल फॉर्म, और इसको हम कट करते हैं यहाँ से फॉर्म को सारा। इसको कंट्रोल S करें, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, कौन फिल फॉर्म इज़ इक्वल टू, ताकि हमारा ये हमें पढ़ने में आसानी हो। ये मतलब अगर हम इसको स्टाइलिंग यहाँ से पढ़ते हैं तो हमें पता हो फिल फॉर्म है, तो हमें उधर चले जाएंगे, तो हमें सारा देखने की ज़रूरत ना हो, इसीलिए हम इसको इस तरह करते हैं। इसको हमें रिटर्न करना होगा, रिटर्न ये। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा अभी ये सही हुआ है, एरर तो नहीं है कोई। ठीक है, हमारा ये सही चल रहा है। तो इसके बाद हम यूज स्टेट लगाते हैं, और ऑन चेंज लगाते हैं, फिर उसके बाद इनपुट फील्ड में अब हम यूज स्टेट लगा लेते हैं। पहले हम यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं कि ये हमने फॉर्म किया है, तो सबसे टॉप पर हम यूज स्टेट लगाते हैं, कौन यूज़र के नाम से हम यूज़ करते हैं, यूज़र सेट यूज़र।
न्यू स्टेट, इसमें हमारा आ जाएगा नेम, ईमेल, फ़ोटो, और हमें इसके लिए चाहिए होगा अगर कोई एरर आता है तो वो भी हम लगा देते हैं। तो ये हमें बाद में पता चलेगा ये हम क्यों लगा रहे हैं एरर वगैरह। एरर अगर ओपन होता है ओपन हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हमें इसको नेविगेट करना हो, मतलब किसी और फाइल में भेजना हो, जब अगर ट्रू होता है तो हम उसको, जब हमारा फॉर्म हो जाता है तो हम उसको नेविगेट कर सकें। और रिएक्ट राउटर डॉम में नेविगेट हम करते हैं तो वो हम आखिर में करेंगे, ओपन लेकिन हम अभी यूज़ कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ हमें चाहिए फॉर्म डाटा, मतलब हमने सारा जो है हमने इसको फॉर्म डाटा में सेव करना है। ये सारी तो हम उसके लिए कर रहे हैं इनपुट फील्ड के लिए, उसके लिए हमें ये चाहिए होगा। तो जो हमने सारा डाटा को सेव करना है फॉर्म डाटा, वो भी हम इसी में यूज़ करेंगे, यूज स्टेट में ही। फॉर्म डाटा, न्यू फॉर्म डाटा, स्पेस क्यों नहीं ली इसने, तो ये हमारा बन चुका है। अब हमें यूज स्टेट को यहाँ पे, इसने ऑटोमेटिक नहीं किया तो हम कर देते हैं यूज स्टेट। और भी इसके तरीके हैं लेकिन ये बेस्ट तरीका है इसको लिखने का। कंट्रोल एस करते हैं इसको एक बार, और हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज लिखते हैं और ये इसने खुद से ब्रैकेट दे दिए, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज के नाम से हम बना देते हैं। ये सब में हमें चाहिए तो हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इधर भी कंट्रोल वी। हमें वैल्यू भी चाहिए, इसके लिए चाहिए ईमेल और नेम के लिए वैल्यू इज़ इक्वल टू, वैल्यू हमें चाहिए ईमेल। तो अभी हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं किया, हम इसको करते हैं कॉन्स्ट, ये जितने भी हैं नेम इसको हम यहाँ पे करते हैं ईमेल, फ़ोटो, फॉर्म डाटा, एरर, ओपन। हमारा सारा यूज़ हो चुका है। हम यूज़र, वरना हमें यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र डॉट फ़ोटो इस तरह यूज़ करना था, हम डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे। वैल्यू ईमेल कर दिया, यहाँ पे हमें वैल्यू नेम करना है। और हमें फ़ोटो में, हमें जो फाइल में हमें कुछ भी नहीं देना वैल्यू, क्योंकि वो खुद ही हम फॉर्म डाटा में सेव होकर हम उसको भेज देंगे। अभी हमें ऑन हैंडल का फंक्शन लगाना है। हमें ऑन हैंडल हमने अभी लिखना होगा फंक्शन कॉन्स्ट ऑन हैंडल चेंज, सॉरी हैंडल चेंज। तो इवेंट हमें इधर हमें रिक्वायर होगा इसके लिए एक, तो हम इसमें दे लेते हैं कॉन्स्ट इवेंट, सॉरी नेम। जब भी हमने नेम नीचे लिखा है, इवेंट भी हम वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू हम इसको बाद में मिटा देंगे क्योंकि हमें उसमें फ़ाइल भी स्टोर करनी है। इवेंट डॉट हैंडल
इस तरह अभी ये है, जैसे अभी नेम इज इक्वल टू इवन डॉट हैंडल आ गया, इवन डॉट हैंडल डॉट नेम, इवन डॉट हैंडल डॉट वैल्यू। हम इसमें ये अरे हम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो अब हमें सेट वैल्यूज़ हम कर लेते हैं। सेट सेट वैल्यूज़ हमने के ऊपर सेट यूज़र दिया था, वैल्यूज़ दी थी सेट यूज़र। सेट यूज़र जो भी मतलब हम डाटा उसमें सेव करेंगे, तो अगर अगले हम उसमें जाते हैं तो हमारा पिछला डाटा सेव रहे यूज़र। और अब हमें नेम, मतलब नेम जो आ गया हमारा सेम ऐसे ही रहे, जो भी नेम है जो हमने यहाँ पे दिया है नेम। जैसे हमने यहाँ पे नेम नहीं दिया तो यहाँ पर हम नेम भी दे देते हैं। नेम इज़ इक्वल टू नेम, और नेम इज़ इक्वल टू ईमेल। यहाँ पर भी हम नेम दे लेते हैं, नेम इज़ इक्वल टू फ़ोटो। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर हमें वैल्यू देनी होगी। कंट्रोल एस करते हैं। ये वैसे ही एरर दे रहा है, तो हमने यूज़ नहीं किया है, इसको इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट में जाते हैं। हम रिएक्ट राउटर डॉम का मॉड्यूल एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। रिएक्ट राउटर नहीं, रिएक्ट की रिएक्ट हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट एक्सटेंशन। रिएक्ट डेवलपर टूल आ जाएगा। एक्सटेंशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। इसको एक बार क्रॉस करते हैं, इसको दोबारा रीलोड करते हैं और इंस्पेक्ट पे जाते हैं। कंपोनेंट में जाते हैं हम, यहाँ हम फॉर्म में जाते हैं। ये हमें स्टेट दिखा रहा है सारी, तो हम इधर कुछ भी लिखते हैं तो ये स्टेट में भी लिखा जाएगा। ये अभी कुछ भी नहीं लिख रहा, तो इसमें कोई इशू है, देख लेते हैं हम। यहाँ हमने सेव किया है, इसको सेव किया हुआ है हमने। हमने वैल्यू में कोई इशू किया होगा, वैल्यू हमने नेम दी है, ठीक हो गया। और ईमेल दी हुई है, ये भी हमने सही किया हुआ है। ये भी हमारा सही है। सॉरी, इवन डॉट हैंडल मैंने गलती से लिख दिया इधर, इवन डॉट टारगेट हमें लिखना था। अभी ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं नेम टेस्ट, ये यहाँ पे भी लिखा जाना चाहिए। ये टेस्ट आ गया। ईमेल में हम लिखते हैं test@gmail.com, तो ये लिखा जा रहा है। अगर हम इधर फ़ोटो डालते हैं, फ़ोटो का वो नहीं बताया शायद, क्योंकि हमने उसको वैल्यू में देख लेते हैं। इन फ़ोटो का भी इसने पाथ बता दिया हमें, ठीक हो गया। ये हमने दिया होगा इसको, ठीक है, नहीं हमने वैल्यू दिया था।
वो फ़ोटो हमने इसको वहाँ पे दिया था तो उसने वो ऑटोमेटिक स्टोर कर लिया। अब हमें इसको फॉर्म डाटा यहाँ पे यूज़ करना है। फॉर्म डाटा सेट करेंगे, पहले हमें सबसे पहले ये वैल्यू को यहाँ से ख़त्म करें। हमें यहाँ सिर्फ नेम ही चाहिए। हम इसको यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर नेम इज़ इक्वल टू होता है फ़ोटो के, तो हम क्या करते हैं, इवन डॉट टारगेट डॉट फाइल, और इस ज़ीरो पे हम स्टोर कर देते हैं डॉट, बस ठीक है। अगर हमें और डबल कॉलम अगर नहीं होता एल्स इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम इसको फॉर्म डाटा में सेव कर देते हैं। फॉर्म डाटा हमने बनाया था, ठीक है। फॉर्म डाटा डॉट सेट, और नेम आ गया हमारा की, और वैल्यू। ये फॉर्म डाटा में हमारा सेव हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं। ये अभी हमें यहाँ पे अगर हम इसको कॉल करेंगे फॉर्म डाटा, ये हमें कुछ भी शो नहीं कराएगा, खाली फॉर्म डाटा ही बस लिखा आ रहा होगा। तो उसके बाद हमें सबमिट का बटन करना है, तो आखिर में हम सबमिट लगा देते हैं। बटन सबमिट लगाते हैं, इसको स्टाइल ले लेते हैं। अब क्लास नेम BTN रेस्ट BTN प्राइमरी, हमें कलर ब्लू चाहिए इसका, और मॉडर्न टॉप पर से 2 देते हैं। चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है। इसको क्रॉस करते हैं, फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए अभी। ये ठीक है, ये बटन हमारा आ गया। अब हमें अगर हम बटन में कुछ भी प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पर हम लगा देते हैं ऑन सबमिट, मतलब फॉर्म में सबमिट होगा तो फॉर्म करते हैं ऑन सबमिट। हम इसको ई डॉट कोई भी वेरिएबल लगा के ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, मतलब वो रीलोड ना हो, उसी पेज में रहे। आगे मतलब उसमें आगे उसमें ना जाए। ठीक है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया हम। सबमिट ऑन क्लिक हमने नहीं लगाया अभी इसमें, ऑन क्लिक में हम सबमिट लगा देते हैं, सिंपल सबमिट ही लगाते हैं, प्लस करते हैं। कौन सबमिट इज़ इक्वल टू, ठीक है। हमें एसिंग लगाना है क्योंकि हमें इसमें डाटा को पोस्ट करना है, तो एसिंग लगा देते हैं। तो हमें प्रॉमिसेस वगैरह के साथ वेट करके साथ यूज़ करना होगा। ट्राई कॉन्स्ट RES रेस्पॉन्स, अगर हमें आता है वेट HTTP, इसको हम टेम्पलेट कॉलम में करते हैं। टेम्पलेट में ना भी करें तब भी हमें कुछ वैसे इसमें कुछ एंटर तो करना नहीं है, लेकिन चलें लोकल हॉस्ट। हमने किस में भेजना था, 9000 हमने बनाया था, जो भी बनाया था हम बाद में देख लेंगे।
मेथड हमारा है पोस्ट का, कॉलम, और बॉडी हमने भेजनी है, बॉडी हमने फॉर्म डाटा यूज़ किया था वो ऐसे हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। या यूज़ स्टेट का इसमें यही फ़ायदा है कि हम इसको डायरेक्ट किसी तरह यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर हम दिस डॉट वो उस तरह करके करते हैं क्लासेस के साथ तो उसमें हम ये इस तरह नहीं कर सकते थे। वो हमें पहले फंक्शन के अंदर लिखना होता, फिर हम यहाँ से कॉल करते तब हमें इधर लिखना होता। इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कैच नहीं लगाया, तो हम पहले एरर को रिमूव करते हैं क्योंकि इससे हमें उलझन हो रही है बहुत ज़्यादा। कैच एरर कंसोल कर लेते हैं इसको डायरेक्ट, कंसोल डॉट लॉग एरर। अब इसको क्या मसला हुआ है, ठीक है हमने इसको गलत जगह पे लगा दिए, और एक्स अब हमें इसको चेक करना है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद होती है, कॉन्स्ट डाटा के अंदर रिस्पांस सेव करते हैं। अगर कोई रिस्पांस आता है कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पांस डॉट जेसन, इफ डाटा डॉट एरर, हम इसको कर लेते हैं सेट यूज़र। कोई भी अगर एरर आता है सेट यूज़र तो हमारा जो जैसे लिखा हो वैसे ही रहे, और एरर हमारा डाटा डॉट एरर, मतलब जो हमने ऊपर एरर लगाया था वो अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मतलब एरर में हम जो भी एरर आएगा डाटा से, डाटा डॉट एरर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एरर कैसे आएगा। उसके लिए हमें बैकएंड खोलना होगा, बैकएंड में जाते हैं, हमें रोस्ट में जाना है, फॉर्म में चेक करते हैं। इधर हमने कोई भी एरर इस तरह का भी नहीं लगाया, वरना अगर हम लगा सकते थे इसमें लगा सकते थे, जैसे अगर एरर आता है तो वो इसमें सेव हो जाए। मतलब अभी जो भी एरर आएगा वो रिटर्न कर देगा इसको। हमें यहाँ पे फिर रिटर्न आर एस डॉट जेसन भी लगाना होगा, और स्टेटस भी लगा लेते हैं, स्टेटस 400 हम लगा देते हैं एरर के लिए डॉट जेसन। तो इस तरह एरर आता है, मतलब जो भी एरर आएगा हम रिटर्न इसको कर रहे हैं वो हमारा उसमें रिटर्न कर देगा फ्रंट एंड में। इसको हम फिलहाल क्रॉस करते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड, हमने नीचे सबमिट डिफाइन किया तो है, ठीक है इसको सबमिट क्या रहा है वो नॉट डिफाइंड। इसको हमने ऐसे फंक्शन में लगा लेना है।
अगर डाट अगर हम आवाज़ लगाते हैं तो इसमें हम लगा देते हैं सेट यूज़र, और इसमें हमने सारा मतलब मिटा देना है। नेम अगर है तो वो एम्प्टी कर दे, ईमेल को भी एम्प्टी कर दे, और फ़ोटो को भी एम्प्टी कर दे। और जो ओपन है वो हमारी ट्रू कर दे। और हम इसमें लगा देते हैं सेट टाइम आउट, मतलब पेज हमारा रिफ़्रेश हो जाए। सेट टाइम आउट विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। इसमें हम कुछ टाइम दे देते हैं, मतलब कुछ सेकंड बाद ये पेज हमारा रीलोड हो जाए, रिफ़्रेश हो जाए दोबारा से। बाद में हम इसमें लगाएंगे अभी, इसके बाद डाटा को चेक करने के बाद, मतलब फिर हम नेविगेट इसका लगा दे के पेज को रीडायरेक्ट करेंगे नेक्स्ट पेज में। हमें फिर ये टाइम आउट की ज़रूरत नहीं होगी। अभी हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, हमारा सारा काम हो चुका है। ठीक है ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं। बैकएंड को भी हमने रन करना है, बैकएंड को हमने रन नहीं किया। यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करते हैं और सीडी सर्वर में जाते हैं, npm स्टार्ट करते हैं इसको। सर्वर पोर्ट नंबर 9000 है, हमने 9000 लगाया हुआ है। तो अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंस्पेक्ट को भी ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। कंसोल ओपन करते हैं, कोई भी एरर आता है तो हमें शो हो जाए। ये हमें किस चीज़ का, सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड। इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो ये एरर, क्योंकि वहाँ से तो रिमूव हो चुका है, ये पुराना आ रहा है, तो अभी कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चूज़ फाइल कर लेते हैं और लोगो हम अपना डालते हैं। टेस्ट फाइल को टेस्ट करते हैं, test@gmail.com। सबमिट करते हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। इसका मतलब है हमें एरर आया होगा। हमें कोई एरर भी नहीं आया, हमें कोई रिस्पांस भी नहीं आया। ठीक है, हमारा सबमिट नहीं हो रहा, तो हम चेक कर लेते हैं क्या इशू है। सबमिट से हमारा बटन नहीं प्रेस हो रहा है, तो हम यही देखते हैं। ये हमारा बटन है, तो ये देखें हमने इसमें बटन में ब्रैकेट नहीं डाली, ब्रैकेट हम डालेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। अभी ये दे रहा है एरर पोस्ट एच टी टी पी एस का एरर दे रहा है। ठीक है, हमने एच टी टी पी एस का यूज़ कर लिया गलती से, देख लेते हैं। तो ये हमने किया हुआ है, हम इसको मिटाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अभी एक ये एरर दोबारा देगा कोर्स का, तो क्योंकि हमने वो बैकएंड में नहीं लगाया था, भूल गए थे। तो अभी ये और कोर्स पॉलिसी वगैरह का एरर दे रहा है, तो हम वो देख लेते हैं। इसको बैकएंड में जाते हैं, इसको हम क्लाइंट को करते हैं और मेन फाइल में जाते हैं। हमने मेन फाइल सर्वर डॉट जी एस बनाई थी, तो यहाँ पे हम कोर्स को रिक्वायर कर लेते हैं। कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कोर्स, और मिडलवेयर में यूज़ करते हैं ऐप डॉट यूज़ कोर्स। इसको हम ऊपर यूज़ करते हैं ताकि, और कंट्रोल प्लस करें। कोई इशू तो नहीं है बैकएंड में, ठीक है, दोबारा रन हो चुका है। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट में एरर आ रहा था, वो हम देख लेते हैं अब।
और वीडियो को स्टॉप करके मैंने एरर को चेक किया। वो कुछ सिंपल से एरर है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से इसको ख़त्म कर दें ताकि हमें कोई रिस्पांस आए तो हमें कंसोल में हम उसको दिखा सकें। तो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग डाटा कर लेते हैं। कोई भी रिस्पांस आए तो हमें इसमें पता चल जाए। फिर हम उसके बाद एरर अगर आता है, जो भी आता है, हम उसको बाद में चेक करेंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। तो बैकएंड में हमने क्या किया हुआ था, सर्वर में जाके हमने कोट्स में ब्रैकेट नहीं लगाई। तो ये हम लगा देते हैं। और कोई एरर भी नहीं दे रहा था ये, हालांकि इसको कोट्स का एरर देना चाहिए था लेकिन इसने नहीं दिया। इसको यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं। और एक और एरर था हमारा, वो हम देख लेते हैं। अभी हम फाइल को दोबारा सबमिट करते हैं और ये फाइल सेंड हमारा आ गया। लेकिन ये इसको नहीं देना चाहिए। यहाँ से हम सेव ऑल करते हैं सर्वर में, सेव ऑल। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अभी ये सिंटैक्स एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया है, फाइल को सेंड किया है। हमें इसको जेसन में करना था, तो इसको हम जेसन में कर लेते हैं और इसको जेसन फॉर्म में ही लिखते हैं, तो वरना दोबारा कोई एरर आ सकता है। तो फाइल, अब ये सही तरह से दिखाएगा। फाइल सबमिट करते हैं हम, फाइल सेंड, मतलब इसने हमें रिस्पांस दे दिए। और सर्वर में हम जाते हैं। सर्वर में हमारा रिज़ल्ट आ चुका है जो हमने कंसोल और लॉग यहाँ पे कराया था। तो ये देखिए हमारी फील्ड्स आ रही है, टेस्ट नेम टेस्ट और ईमेल टेस्ट@gmail। जो फाइल है वो फाइल में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, फाइल डॉट पाथ लिखा होगा, फाइल पाथ और फाइल डॉट टाइप, ये वाली हमें ये दो चीज़ें चाहिए। जो हमने फाइल फोटो डॉट डाटा के अंदर हम स्टोर करेंगे और फोटो डॉट कंटेंट टाइम के अंदर हम ये स्टोर करेंगे। तो वो हम अभी देख लेते हैं उसका। तो फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी के लिए, पोस्ट के लिए। तो अब हम बैकएंड में आते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। इसको हम यहाँ से फ़िलहाल थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, इसको बाद में इसको चेक करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देख लेते हैं, इफ़ अगर फील्ड नहीं है, फील्ड डॉट नेम और फील्ड डॉट, इसको हम डे स्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं लेकिन हम वो फ़िलहाल नहीं कर रहे। और फील्ड डॉट ईमेल नहीं है। फ़ोटो का भी हम लगा देते हैं कि फ़ोटो भी नहीं है, फील्ड डॉट फ़ोटो भी नहीं है। तो हम इसको इसी तरह का रिटर्न आर एस का कोई एरर देते हैं इसको। हम इसमें लिख लेते हैं फिल ऑल डी फील्ड। रिटर्न हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें अपना लगाना है हमें अब जो हमने यूज़र लगाया था पर कहाँ पे गया,
इसके अंदर हमने डाटा को सेव करना है। फील्ड को मतलब हम सेव कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू क्यों नहीं लगा, इज इक्वल टू न्यू यूज़र फील्ड। फील्ड हमारी मतलब स्टोर हो जाएगी। इसको डॉट सेव भी हमें करना होगा। इसके बाद हमें चेक करना है इफ़ फाइल डॉट फोटो अगर है तो उसको हम कर लेते हैं यूज़र डॉट फोटो डॉट डाटा इज़ इक्वल टू, ये हमने यूज़र डॉट फोटो डॉट डाटा जो हम लगा रहे हैं, मैंने आपसे बात की थी कि ये हमने जो बनाया था। एक मिनट, इसको पहले तो हम क्लाइंट को ख़त्म करें, यहाँ से मॉडल में आते हैं, फॉर्म। आपको एक बार दिखाया तो अगर आप भूल गया तो आपको इशू ना हो। ये फ़ोटो डॉट डाटा फ़ोटो डॉट कंटेंट टाइम हमने लगाना है। फ़ोटो डॉट डाटा के अंदर हमें अब फाइल सिस्टम भी रिक्वायर होगा इसके लिए। एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक हमें लगाना होगा। रीड फाइल सिंक फाइल डॉट फोटो डॉट फाइल पाथ जो हमने देखा था अभी। मैं आपको दोबारा एक बार दिखा दूंगा ये, लेकिन उससे पहले मैं ये एफ एस जो रिक्वायर है उसको कर लेता हूँ, वरना फिर कोई एरर आ जाएगा और उसमें बताना भी नहीं है क्या एरर है। एफ एस इक्वल टू रिक्वायर एफ एस। यूज़र डॉट फोटो डॉट, अभी हमें कंटेंट टाइप चाहिए। कंटेंट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल डॉट फोटो डॉट टाइप। टाइप इसमें खाली लिखेंगे तो काम नहीं करेगा ये। तो हमें जो उसमें हमने पहले रिज़ल्ट चेक कर लिया ना, हमें जो बता रहा है वो आप ये देखें यहाँ से। इसको आप कंसोल डॉट लॉग करके भी पहले चेक कर सकते हैं। फाइल डॉट फोटो और डॉट हमें अभी हमें यहाँ से वो साइज़ भी बता रहा है, इसका साइज़ कितना था। साइज़ फाइल डॉट एम आई एम ई टाइप, और हमें चाहिए था पाथ, फाइल पाथ। खाली पाथ भी आप लिखते तो आ जाना था, लेकिन उसके लिए हमें फिर राइट स्ट्रीम के अंदर जाके चेक करना होता। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं और इसको मिनिमाइज़ करते हैं थोड़ा, बस नीचे कर देते हैं। अब हम करते हैं यूज़र डॉट सेव। पहले हम इसको यहीं पे सेव कर लेते हैं। चले यूज़र डॉट, जो हमने यूज़र ऊपर लगाया था, यूज़र डॉट सेव करते हैं। अगर एरर आता है, और हम इसका रिज़ल्ट भी कर देते हैं, रिज़ल्ट ये तो हमें यूज़ नहीं होगा। अगर एरर आता है हम एरर को ही कॉपी करते हैं यहाँ पे, फिर हम टाइम बचाते हैं अपना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको हम लिख देते हैं, बस एरर रन देते हैं इसको। और यहाँ पे हम यूज़र को सेंड कर देते हैं। अभी कोई इशू तो नहीं है इसमें, ठीक है। हम इसमें साइज़ का भी लगा सकते हैं। अगर फाइल डॉट फोटो का साइज़ इतना होता है तो हम इतना कर देते हैं। उससे पहले मैं फाइल का मुझे, क्योंकि मुझे उसका पता नहीं वो केबी में चेक करता है या एमबी केबी में चेक करता है, चलें लगा लेते हैं उसको भी। इफ़
मतलब ये आपको फाइल डॉट फोटो डॉट साइज इधर आ रहा था ना, फाइल डॉट फोटो डॉट साइज, फाइल डॉट फोटो साइज, हमने इसका साइज़ नहीं देखा। अगर तो ग्रेटर है 400,000 से, इतना लगा लेते हैं हम, ये मेरे ख्याल में 4 MB हो जाएगी। तो हम इसको करते हैं रिटर्न res डॉट स्टेटस 400, इस पर हम लगा देते हैं डॉट जेसन, और इसको हमें जेसन फॉर्म में लिख लेते हैं। एरर, एरर के अंदर स्टोर हो जाए वो, जो भी फिर हमें बैक एंड में और फ्रंट एंड में हमें जो हम एरर यूज़ कर रहे थे यूज़ स्टेट में, हमें उसके साथ एरर आ जाएगा, मतलब ये रिटर्न कर देगा जेसन फॉर्म में अगर कोई एरर आता है तो। फाइल साइज टू बिग बस लिख लेते हैं। अब बाकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी इस प्रोजेक्ट के लिए, सिंपल सा हमने प्रोजेक्ट रखना है ये वाला, और ये हमारा बन चुका है। ठीक है, इसको हमने कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं सेव ऑल है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं आया हुआ, ये डाटाबेस कनेक्ट है हमारा। अब हमें फ्रंट एंड साइड में जाते हैं, उधर हमें जो हमने कोड और लॉक किया था उसको हम ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे एक कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, डाटा जो भी हमारे पास आता है वो हमें इधर बता दे। अब हम इसको डाटा एंटर करते हैं, अब जो हमने पहले किया था उसी को दोबारा सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं, और ये हमें सर्वर एरर आ चुका है, जेसन एड पोल्यूशन 0। एक बार रिफ़्रेश करके दोबारा चेक कर लेते हैं, शायद कोई रिफ़्रेश का इशू ना हो। चूज़ फाइल करते हैं, टेस्ट, कनेक्शन रिफ्यूज़ का एरर हमें आ रहा है। अब ये हम देख लेते हैं क्या क्यों एरर आ रहा है। फॉर्म JS23, फॉर्म डॉट JS23 में हमें एरर आ रहा है, 23। ठीक है, ये हमने लगाया हुआ है। फॉर्म डॉट JS18 में हमें कुछ एरर दे रहा है, हम देख लेते हैं इसको यहाँ पे बैक एंड साइड में। ये फाइल को यहाँ पे इसने यूज़ नहीं किया, हमें लगता है हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है, यहाँ पे इसको बंद नहीं करना था। ये हमसे गलती हुई है, हम इसको यहाँ पर नीचे बंद करते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं। अभी हमारा ये यहाँ से लेकर इधर आ चुका है। तो यूज़र को हमें, क्योंकि ये हमें कॉल करना था, हमें इसको ऊपर ले जाते हैं इधर। अब ठीक है, अब कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा से रन करते हैं इसको, एरर को ख़त्म करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, दोबारा एरर आ चुका है, एरर फिल ऑल दी फील्ड्स, क्योंकि हम इसको रिफ़्रेश करके
अभी आपको पता चलो अगर क्या एरर जो है वो किस तरह उसने उसमें सेव कर दिया डाटा डॉट एरर। डाउनलोड में जाते हैं, टेस्ट, अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए, दोबारा एरर आ रहा है। हालांकि हमने सारी फील्ड लिखी है उसके बावजूद ही हमें एरर दे रहा है। हाँ भैया, हमें क्यों दे रहा है? फॉर्म JS23 वो ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। हम फील्ड ऑलरेडी फील्ड्स में जाते हैं, बैक एंड साइड में। फिर फील्ड डॉट नेम डॉट फोटो, अगर नहीं है तो वो रिटर्न करे। ठीक है। सॉरी, इधर फील्ड हमने लगा दिया है, फील्ड डॉट फोटो तो है ही नहीं ना, फाइल डॉट फोटो। ये हमारी मिस्टेक है, और तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, अब चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। इस तरह आपकी तरफ भी एरर आ सकते हैं यूज़ करते हुए। सबमिट करते हैं दोबारा, और ये हमारा डाटा आ चुका है। उसने उसको रिलोड भी कर दिया। डाटा आने के बाद उसने उसको रिलोड भी कर दिया, क्योंकि हमने वो लगाया हुआ था, उसने हमें डाटा को देखने भी नहीं दिया। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, फ्रंट एंड में जाते हैं, और इस बार ये जो टाइम आउट है ना, इसको ख़त्म करते हैं, ताकि हम डाटा को चेक तो करें। इसको कमेंट करते हैं, कंट्रोल प्लस करते हैं, दोबारा से चूज फाइल करते हैं। और पिक्चर में कोई चीज़ क्यों नहीं है? ठीक है, पिक्चर में ये चीज़ें हैं, इसको ओपन करते हैं। इस पर test2 कर देते हैं, ईमेल वही जाने देते हैं, सबमिट करते हैं। ये यूज़र हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से कंट्रोल एस कर देते हैं। अपना डाटा बेस और डाटा हम देख लेते हैं जो बैकएंड में हमारा गया है, और जो सेव हुआ है हमारा MongoDB में, हम देख लेते हैं। कंपास मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने कंपास इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप कंपास इंस्टॉल कर लें, तो इसे आप देख सकते हैं। वरना आप CMD अगर विंडो यूज़ कर रहे हैं उसे देख सकते हैं, और टर्मिनल के थ्रू देख सकते हैं लिनक्स में। कनेक्ट करते हैं इसको, डेटाबेस में जाते हैं, फॉर्म प्रोजेक्ट में जाते हैं। हमने अभी 2 डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और डॉक्यूमेंट में हम क्लिक करते हैं, और ये हमारे आ रहे हैं जो हमने अभी भेजे थे। फ़ोटो आ रही है हमारी, ठीक है, इसमें फ़ोटो आ रही है। तो ये हमारे अभी यहाँ तक पोस्ट का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने जो एरर का था वो हम लगा लेते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि एरर को किस तरह, अब हम उसको डिज़ाइन, बट डिज़ाइन का है, उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। वो हमें फ्रंट एंड में इसका हल्का सा डिज़ाइन चाहिए होगा, करना होगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पर इधर डिव के अंदर हम एरर कर लेते हैं, और इसका हम स्टाइल ले लेते हैं। क्लास नेम अलर्ट, ये सारी बूटस्ट्रैप की है। अलर्ट, अलर्ट, डेंजर। अब हमें स्टाइल दे लेते हैं इसको,
टाइल इन टाइल है। अगर तो डिस्प्ले एरर है, मतलब डिस्प्ले अगर डिस्प्ले नन करना है हमने, अगर एरर नहीं है, अगर एरर है तो कुछ भी ना दिखाए, डिस्प्ले कुछ भी ना दिखाए। अगर एरर है तो कुछ नहीं दिखाए, अगर नहीं है तो नन कर दे, मतलब इस क्लास को नन कर देगा। वरना हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। एरर अगर है तो यह दिखा दे, हमें फिर स्टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो हम इस तरीके से कर लेते हैं ज़रा स्टाइल के थ्रू। और इसी तरह हम एक और काम करते हैं, कंट्रोल सी, डिव, इसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं इसको, डिस्प्ले ओपन। और यहाँ पे हमने जो अलर्ट लगाया हुआ है, अलर्ट अलर्ट इन्फो करते हैं। हाँ, हमने जितना भी जो एरर और ओपन यूज़ करते हैं उसका अब आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पे हमने ओपन ट्रू किया था, तो वो यहाँ पे मतलब ऊपर लिखा आ जाएगा जब भी हम कोई डाटा डालेंगे। एरर का हमने जो यूज़ किया था वो मतलब यहाँ से इफ़ डाटा डॉट एरर अगर है तो वो यहाँ पे दिखाएगा, डाट मतलब एरर सेव हो जाएगा उसमें। तो उसको मिटाने के लिए जब हम इनपुट फील्ड में कुछ भी लिखना शुरू करें तो वो ऑटोमेटिक उसको मिटना भी चाहिए, वरना वो मिटेगा नहीं। एरर मतलब इनपुट में हम कुछ लिखेंगे तो वो एरर ख़त्म हो, तो उसका हमने एरर हम फॉल्स करते हैं, इसको हम फॉल्स ट्रू करते हैं, फॉल्स, इसको हम फॉल्स करते हैं ज़रा। अब सही है, कंट्रोल एस करते हैं, नहीं सॉरी, एरर को हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसको हम इस तरह भी कर देंगे, कोई इशू तो नहीं है, लेकिन हम एरर में तो कुछ लिख रहे हैं ना। ओपन को हम ट्रू करते हैं, ट्रू फॉल्स में करते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको चेक करते हैं एक बार, नन इज़ नॉट डिफाइंड, नन हमने डिस्प्ले नन किया था, वो देख लेते हैं अब क्या उसको इशू हो गया। ठीक है, हमने इसको इसमें नहीं किया, एक और नन भी है, चलें इसको भी देख लेते हैं। और चलें जी, सब कुछ ओके हो गया है। ये एरर क्यों दे रहा है ये भी हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं, अगर एरर आता है फिर हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कोई अभी एरर नहीं है। एक बार हम सबमिट करते हैं तो ये हमें एरर दे रहा है, फिल ऑल दी फील्ड, ये देखें ऊपर भी आ गया। तो कंट्रोल माइनस करता हूँ ये, अब इसको, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको क्रॉस करें। अगर हम चूज़ फाइल करके दोबारा से फाइल डालते हैं और इसको करते हैं फिल ऑल दी फील्ड, क्योंकि वो उसके अंदर ही अभी आया हुआ है तो हमें वही एरर देगा, टेस्ट 3। दोबारा एंटर करते हैं तो फिल ऑल दी फील्ड टेस्ट, और इसको सबमिट करते हैं। ये लिखा हुआ नहीं आया अभी, वरना इसको हमने, क्योंकि शायद जहाँ पे देख सकते थे हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। डिस्प्ले ओपन, ओपन को हमें इस तरह नहीं लिखना, हम लिखते हैं यहाँ पे पोस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। दोबारा चेक करते हैं एक बार, ज़रा क्लियर हो जाएगी हमारी। चूज़ फाइल टेस्ट 4 सबमिट, देखें पोस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ये रीलोड हो जाएगा।
ये हमारा पोस्ट का कंप्लीट हो गया है विद स्टाइलिंग के साथ। और अब हम इसको गेट करेंगे डाटा को।